शैलेश लोढ़ा और स्वाति लोढ़ा जो कि एक इंडियन राइटर हैं, उन्होंने अपने बुक गेट सेट गो में ये बताया कि हमारे लाइफ में जितने भी लोग हैं हम सब 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। इस बुक में ऑथर ने एक एक्सपेरिमेंट को बताया जो कि 20 से लेकर 35 के एज ग्रुप के ऊपर किया गया है। इन लोगों को अलग अलग कमरे में 2 घंटे के लिए रखा जाता है और उस रूम में सिर्फ और सिर्फ एक टेलीविज़न है, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए कोई दूसरा सोर्स नहीं है। और वो जो रूम है वो सब सीसीटीवी कैमरा से अटैच है ताकि अंदर जो भी कैंडिडेट हैं उनके जो भी मूवमेंट्स है वो सब चीज़ को नोटिस किया जा सके और जो भी वॉइस जो भी वो बात कर रहे हैं वो सारे चीज़ रिकॉर्ड हो रहे थे। ये जो एक्सपेरिमेंट था उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट था, एक ही एम था, एक ही गोल था कि वो अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब के बारे में जाने, ऑब्जर्व करे और उन लोग की मेंटेलिटी को परखने की कोशिश करे और उन लोग को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सके। ये इस एक्सपेरिमेंट के बाद सबसे पहली जो कैटेगरी थी वो उन लोग की थी जो कि ये सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे वक्त गुजारे। कुछ लोग बस ऐसे ही यूं ही चहलकदमी कर रहे थे, कुछ बार बार घड़ी देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी खिड़की तक खोलने की कोशिश नहीं की। बाद में उनसे पूछे जाने पर ये पता चला कि वो ये 2 घंटे कब बीत जाए, कैसे बीत जाए, ये चीज़ के बारे में सोच रहे थे। उनमें से किसी को भी इस एक्सपेरिमेंट से कोई भी नाता नहीं था, कोई भी थोड़ी भी क्यूरियोसिटी नहीं थी कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये उनके ऊपर ही क्यों किया जा रहा है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो उन लोग की थी जो कि टीवी के ऊपर कोई चैनल को बदल रहे थे, बार बार चैनल को ऊपर नीचे कर रहे थे, पर कोई भी प्रोग्राम उनको पसंद ही नहीं आ रहा था। अब ये जो चीज़ है वो उनको एकदम बोरिंग लगने लगी थी। एक्सपेरिमेंट जो थी वो तो एकदम बोरिंग लगने लगी थी। उनसे पूछे जाने पर उनकी जो भी फीडबैक थी वो एकदम नेगेटिव थी। उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने टाइम को वेस्ट कर दिया कहीं पर। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है वो उन लोग की है जो कि टेलीविज़न को देखते देखते सो गए थे। बाद में उनसे पूछे जाने पर ये पता चला कि उन्होंने बोला कि हमारी लाइफ में जो हमारी शेड्यूल होती है वो इतनी बिजी होती है कि हम कभी शांति से बैठ के टेलीविज़न टीवी छोड़ो हम अच्छे से सो भी नहीं पाते। और उन्होंने इस दिन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया, ये एक्सपेरिमेंट को बहुत ही एंजॉय किया, टेलीविज़न देखा, आराम किया। पर इन लोगों के अंदर भी ये क्यूरियोसिटी नहीं थी कि आखिर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे ऊपर ही क्यों किया। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी आती है वो उन लोग की है जो कि खिड़की के पास बैठे थे और उनमें से किसी ने बार बार बाहर झाँक झाँक के देख रहे थे और दूसरे कैंडिडेट से बात करने की कोशिश कर रहे थे जो कि दूसरे कमरे में थे। और वो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर क्यों किया जा रहा है, इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, कि ये एक्सपेरिमेंट में हम ही लोग को क्यों चूज़ किया गया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भले इतना बहुत ही अमेजिंग ना लगे, एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट लगे, पर इसके जो कंक्लूजन निकलते हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। इसमें से जो सबसे पहला वाला कैटेगरी था जो कि ये सोच रहा था कि ये समय कब बीत जाए, कैसे ये 2 घंटे बीत जाए, वो जो कैटेगरी है वो रॉ फेलियर की कैटेगरी है। रॉ फेलियर एक दिशाहीन होते हैं, उनको लाइफ उनकी लेके जा रही है, वैसे वो अपने लाइफ में जीते जा रहे हैं। उनके लाइफ में कोई भी एम, कोई भी टारगेट, कोई भी पर्पस उनके लाइफ में नहीं है, इसलिए वो रॉ फेलियर में आते हैं। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी थी वो थी सफोस्टिकेटेड फेलियर की। सफोस्टिकेटेड फेलियर को अपने लाइफ में टारगेट तो पता है कि उसको क्या करना है, उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, अच्छे खासे हैं, लेकिन उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता ये सब चीज़ से कि बस हाँ एक बार टारगेट तो रख ले, लेकिन वो उसके लिए उतना काम नहीं करता, वो एक लापरवाह है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है सीडो सक्सेसफुल की, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। वो अपने लाइफ में जो भी करते हैं, जो भी थोड़े से मेहनत करते हैं, थोड़े सक्सेस हासिल करते हैं, उसमें वो सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ बड़ा कर लिया। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी आती है वो होती है रियल सक्सेसफुल की, जो कि अपने लाइफ में लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं और अपने लाइफ में कुछ नया चीज़ को खोजने की, कुछ नया चीज़ को एक्सप्लोर करने की हिम्मत रखते हैं और उसकी कोशिश करते रहते हैं और उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी रहती है। ऐसे ही एक समय एक 4 दोस्त एक जंगल में जाते हैं और वहाँ पर वो एक पहाड़ को देखते हैं और उसमें से जो पहला बंदा था वो बस ये इसी कन्फ्यूज़न में था कि आखिर यहाँ पर क्यों आए, यहाँ पर घूमने लायक ही क्या है। और दूसरा जो बंदा ये देख रहा था कि पहाड़ है और उसको पता था कि अब शायद यहाँ पर हिल क्लाइंब करने के लिए आए, चढ़ने के लिए आए, और उसके पास रस्सी भी थी पर उसके अंदर उतनी ताकत ही नहीं थी कि वो रस्सी को थ्रो करे और उस पहाड़ पर कहीं पर अटकाया और फिर उसके ऊपर चढ़े। उसके बाद जो बंदा था उसने रस्सी उठाई भी और उसके बाद उसने फेंका भी और उसके बाद उसने कैसे भी थोड़ी सी मेहनत करके इसके ऊपर पहाड़ पर चढ़ भी गया और आधे तक पोर्शन तक आ गया। और उसके बाद वो इतना खुश हो रहा है कि जैसे कि मान लो वो एकदम पीक पे पहुंच गया।
उसके बाद जो बंदा था उसने रस्सी फेंकी, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, थोड़ा सा नीचे भी गिरा, फिर उसने उठा, फिर और मेहनत किया और बाद में जाके वो एकदम माउंटेन के एकदम पीक पे जाके पहुंचा। और ऐसे ही लोग हमारे 4 कैटेगरीज में डिवाइड रहते हैं। जो सबसे पहला बंदा जो कि बस यही सोच रहा है कि यहाँ पर क्यों आए, वो है रॉ फेलियर। उसके बाद जो बंदा जिसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो फेंक पाए, पर टारगेट पता है होने के बावजूद भी, वो है सफोशिकेटेड फेलियर। उसके बाद जो बंदा जो कि फेंका और आधे ही पोर्शन पे आके ऐसा खुश हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसने पीक को अचीव कर लिया, वो है स्यूडो सक्सेसफुल। और लास्ट वाला बंदा जो कि लगातार मेहनत करता है, थोड़ी सी सक्सेस और लगातार मेहनत, और वो बंदा होता है रियल सक्सेसफुल।